हिमंता ने बांग्लादेशियों को दिया 24 घंटे का समय। योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकले हिमंता। बांग्लादेशी घुसपैठी बॉर्डर से दिखे भागते। हिमंता ने किया नेहरू के बनाए कानून का प्रयोग। जी हां, पूरे देश में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से विदेशी घुसपैठियों, खासकर अवैध बांग्लादेशियों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। ये बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और रहना तो ठीक, ये लोग भारत में वोट देने के साथ साथ सभी सरकारी सुविधाओं का भी फायदा उठा रहे थे। लेकिन एसआईआर के शुरू होने के बाद से लगातार अवैध बांग्लादेशी भारत बांग्लादेश सीमा पर वापस बांग्लादेश की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर लोग ये कहने लगे हैं कि हेमंता का दिमाग तो योगी और मोदी से भी तेज निकला। दरअसल असम में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की समस्या हमेशा से एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने 75 साल पुराने एक विशेष कानून को अचानक चर्चा में ला दिया। जिस कानून की बात हो रही है वो है इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950। दरअसल भारत की आजादी के बाद और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों की संख्या में घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत के असम राज्य में प्रवेश करने लगे थे, जिसे देखते हुए तत्कालीन कांग्रेस की नेहरू सरकार ने इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट नाम से भारत की संसद के द्वारा एक विशेष कानून पारित कराया। ये कानून उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे और असम में बस गए थे, लेकिन जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी या जिनका प्रवास अवैध माना गया। केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक नहीं है असम से निष्कासित करने का आदेश दे सकती है अगर उसका मानना हो कि उनकी उपस्थिति राज्य के लिए हानिकारक है। इस एक्ट की धारा 2 में एक महत्वपूर्ण अपवाद जोड़ा गया। ये उन लोगों पर लागू नहीं होता था जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे, जैसे कि हिंदू और सिख लोग। लेकिन नेहरू लियाकत समझौते और राजनीतिक कारणों से इस कानून का इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सका और ये दशकों तक निष्क्रिय पड़ा रहा। 75 वर्षों में पहली बार असम सरकार ने इस कानून का उपयोग करते हुए अवैध प्रवासियों को केवल 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर उन्हें वापस बांग्लादेश जाने का रास्ता दिखाया है। नियमों का पालन न करने पर 3 साल तक की जेल और उसके बाद भी निर्वासन का प्रावधान है। कई मीडिया घरानों और मानवाधिकार संगठनों ने इस तेज प्रक्रिया को ड्यू प्रोसेस और मानवाधिकार का उल्लंघन बताकर इसकी आलोचना की है, क्योंकि इसमें अपील या बचाव का पर्याप्त समय नहीं मिलता। हालांकि असम सरकार का कहना है कि ये कदम मनमाना नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उठाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 के एक महत्वपूर्ण फैसले में इस कानून को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A के साथ पढ़ा जाने का निर्देश दिया था। इस न्यायिक निर्देश के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP बनाई गई है, जिसके अनुसार जिला आयुक्त इस कानून का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब संबंधित व्यक्ति को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा पहले ही विदेशी नागरिक घोषित किया जा चुका हो। 75 साल में पहली बार हुए इस इम्प्लीमेंटेशन ने अवैध प्रवासन के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है, जबकि मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग भी उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के चेक एंड बैलेंस के साथ इस कानून का इस्तेमाल असम में अवैध प्रवासियों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। आगे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि असम की हिमंत बिस्वा सरकार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में एक दिन भी नहीं टिकने देगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या भारत से सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।